हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 8th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश रीडर का आपका लेसन नंबर 14 है, जिसका नाम है आजाद द मार्टियर। इस वीडियो में इस लेसन के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं सभी के सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले के जितने भी लेसन्स हैं इन सभी के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए आपका लेसन है जिसमें आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है, जो आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इस लेसन के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहने वाले सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। और बच्चों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइजेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको रीड एंड लर्न आपको बोला गया है। सबसे पहले आपको पढ़ो और याद करो, ये आपको बोला गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं। चलिए मेरे साथ आप इसको पढ़िए। रिसीव, ट्रबल, अर्डेंट, escape, provoke, involve, follower, clutches, please, memorial, discuss, voluntarily, claim, betray, arrest, mentor। इस तरीके से आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही आपको इन शब्दों को 1 से 2 बार पढ़ना है। आपको इनको पढ़ते बनना चाहिए और आपको इनको नोट कर लेना है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ड पावर। क्या बोला गया? द लेटर्स इज द फॉलोइंग वर्ड्स आर जम्बलेड, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको क्या बोला गया है? निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों को अस्त व्यस्त कर दिया गया है, उन्हें अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित करें, ऐसा बोला गया है। टोटल आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से टोटल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से 9 वर्ड्स दिए गए हैं। इनको आपको रीअरेंज करके सही लिखना है। तो पहले का इस तरीके से एस्केप हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा मेंटर, इसमें हो जाएगा प्लीज, फोर्थ का हो जाएगा अर्डेंट, फिफ्थ का हो जाएगा अर्ली, सिक्स्थ का हो जाएगा प्रीस्ट, एट्थ का हो जाएगा आपका करेज और नाइन्थ का आपका हो जाएगा टेरर। ऐसे आपको आंसर लिख देना है इसका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो रोकर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। बी में आपको कुछ इस तरीके से मेक एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। आपको डिस प्रीफिक्स का यूज करके यहाँ पर आपको क्या करना है? शब्द बनाने हैं। जैसे अपॉइंट लिखा है तो डिस अपॉइंट हो जाएगा। आपको प्रीफिक्स यानी उपसर्ग डिस का आपको प्रयोग करना है। तो करेज का हो जाएगा डिसकरेज, एग्री का डिसएग्री, अपीयर का डिसअपीयर, कंफर्ट का हो जाएगा डिसकंफर्ट, एबल का हो जाएगा डिसेबल, कनेक्ट का हो जाएगा डिसकनेक्ट। तो ऐसे आपको आंसर लिख देना है, आपके बी का आंसर हो जाएगा। वीडियो रोककर पूरा आंसर इसका नोट कर लीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। तो आगे कुछ इस तरीके से आपको बोला गया है, जिसमें नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अबोव। आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको सही यूज करके आपको निम्नलिखित खालिस्तान को भरना है। टोटल आपको 7 खालिस्तान दिए गए हैं। तो पहला हिज फादर ब्लैंक्स टू हिज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, तो डिसएग्री हो जाएगा। सेकंड का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से द माइस एज सून एज दे सॉ द इट, तो दिस अपीयर्ड हो जाएगा। थर्ड में मेघना वाज ब्लैंक्स टू सी हर मार्क्स इन इंग्लिश, तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। फोर्थ का ही वॉज ब्लैंक्स आफ्टर द कार एक्सीडेंट, तो डिसेबल्ड हो जाएगा। फिफ्थ है दे ब्लैंक्स द फोन बिकॉज पीपल वर मिसकसिंग इट, तो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। डिसकनेक्टेड इसमें आपको लिखना है। इसके बाद सिक्स का हो जाएगा वन शुड नॉट ब्लैंक्स द चिल्ड्रन, तो डिसकरेज हो जाएगा। सेवन का आल्थो ही कम्स फ्रॉम
अ रॉयल फैमिली ही पुट अप विथ ऑल द डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। आपका राइट आंसर है, वीडियो रुककर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है कि सी में यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंगफुल एज गिवन इन द एग्जाम्पल। उदाहरण में दिए गए अनुसार निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों को उनके अर्थ से भिन्नता दिखाने के लिए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। जैसे आपको सीन और शीन दो आपको शब्द दिए हैं जिनका उच्चारण एक समान है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होगा। पहले का सेंटेंस हो जाएगा हैव यू एवर सीन द सनसेट एट एबू, और दूसरे सीन का अर्थ हो जाएगा यस द सीन ऑफ द सनसेट अबू इज मार्वेलस। तो ऐसे ही आपको कुछ शब्द दिए गए जैसे सन सन, वेट वेट, प्रे प्रे, हियर हियर, न्यू न्यू, शी सी, हियर हियर। तो इसमें क्या होता है, इन शब्द को उच्चारण तो वैसे ही किया जाता है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है यहाँ पर। तो सभी के जो आपको क्या करने हैं, वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो आंसर कैसे हो जाएगा, तो देखिए बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। पहले सन का और दूसरे सन का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद न्यू न्यू का आपको इस तरीके से सेंटेंस लिखना है। वेट का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सी का इस प्रकार से फोर्थ में हो जाएगा। फिफ्थ में प्रे का देखिए, दोनों प्रे का आपको यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। सिक्स्थ में हियर का ऐसे लिख देना है। सेवेंथ में हेयर का ऐसे लिख देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा आपके दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स का सेंटेंस। तो वीडियो रुककर पूरा आंसर नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये आपका राइट आंसर है। आई होप आपने वीडियो रुककर पूरा नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस तरीके से आपका कंप्रहेंजन आपको दिया गया जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हमको करने हैं। तो कैसे करने हैं चलिए देख लेते हैं। है कि व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बर्न। क्या बोला गया है कि चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वाज बर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भाभरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव जिला झाबुआ में हुआ था, झाबुआ में हुआ था। ओके, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, नोट करना है। बी है कि वेयर डिड ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की। आंसर हो जाएगा ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाभरा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भाभरा में प्राप्त की। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करना है। सी है कि इन 1920-21 विच मूवमेंट अट्रैक्टेड चंद्रशेखर। 1920-21 में चंद्रशेखर को किस आंदोलन ने आकर्षित किया। आंसर हो जाएगा he was attracted by the non-corporation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को 1920-21 में हुई थी, उससे आकर्षित हुए। आपके सी का आंसर है, नोट करना है। डी है कि वन ऑफ चंद्रशेखर स्टेटमेंट प्रूव्ड द मजिस्ट्रेट। व्हाट वाज द स्टेटमेंट। चंद्रशेखर के एक कथन ने मजिस्ट्रेट को भड़का दिया, वह कथन क्या था। आंसर हो जाएगा he gave his name आजाद, his father's name as स्वतंत्र and his resident as prison the proved the magistrate। उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्र व घर जेल बताया, इससे मजिस्ट्रेट भड़क गए। आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट करना है। फिफ्थ है व्हाई वाज ब्रिटिश पुलिस एबल टू सराउंड हिम। ब्रिटिश पुलिस उनके चारों ओर से घेरने में क्यों समर्थ थी। तो इसका आंसर आपको बताना है, थोड़ा एक्सप्लेन करके क्यों समर्थ थी उनको घेरने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑन February 27, 1931 चंद्रशेखर आजाद में 2 of his comrades at अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद।
ही वॉज betrayed बाय एन इन्फॉर्मर टू ब्रिटिश पुलिस शो ही सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिस। अर्थात 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने दो साथियों से मिले। किसी एक मुखबिर ने ब्रिटिश पुलिस को सूचना देकर उनके साथ विश्वासघात कर दिया अथवा ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए गए। ऐसा इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, नोट करना है। अगला है कि हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद। चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद कैसे सिद्ध किया? आंसर हो जाएगा वंस ही वॉज सराउंडेड बाय पुलिस इन अ पार्क ही डिड नॉट सरेंडर बट शॉट हिमसेल्फ दस ही प्रूव्ड हिज नेम आजाद बाय नॉट बीइंग कॉट अलाइव। एक बार पुलिस ने एक पार्क में उन्हें घेर लिया था, उन्हें समर्पण नहीं किया, स्वयं को गोली मार ली। इस तरह उन्होंने जिंदा न पकड़े जाने से अपना नाम आजाद सिद्ध कर दिया। यह आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से लेट्स लर्न आपको यहाँ पर बोला गया, जिसमें रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली एंड नोटिस द डिफरेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ आशा, मोहन एंड राधा। तो कुछ इस तरीके से आपको बोला गया है। देखिए कुछ स्टेटमेंट आपको नीचे दिए गए हैं जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच आपको दी गई है, जिसमें आपको आशा, मोहन और राधा के बीच जो बात हो रही है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैंने पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए नीचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, इनके आंसर हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। एक्सरसाइजेस आपको यहाँ पर दी गई है जिसमें यू मीट मंजू एंड सी टेल्स यू अबाउट हर ग्रैंड मदर। अगर आप मंजू से मिलते हैं और वो अपनी दादी के बारे में तुम्हें बताती है, तो देखिए कुछ इस तरीके से अंजू से आप मिल रहे हैं और उसको दादी के बारे में आपको बताती है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या बोला गया है, नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट मंजू टोल्ड यू। मंजू ने आपसे क्या कहा है वो आपको बताना है अनिल को। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 सेंटेंस आपको दिए गए। पहला, सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर वॉज वाइडली ट्रेवल्ड, तो वैसे 4 आपको लिख देना है, तो सेकंड लिख देना है सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर हैड रिसेंटली बॉट अ न्यू ड्रेस। सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर हैड रिटन नंबर ऑफ बुक्स। फोर्थ का हो जाएगा सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। फिफ्थ का हो जाएगा सी टोल्ड दैट हर ग्रैंड मदर हैड रिसेंटली ब्रोकन हर लेफ्ट फुट। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो रुकर पूरा नोट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखिए कुछ इस तरीके से लेट्स टॉक आपको यहाँ पर बोला गया है। द टाइम टेबल फॉर क्लास 8th इज गिवन बिलो। नीचे आपको टाइम टेबल दिया गया है। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टाइम टेबल टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन अब्दुल एंड मीना, वर्क इन पेयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको समय सारणी दी गई कक्षा 8 की और अब्दुल और मीना के बीच में बात हुई है, तो इसमें आपको समय सारणी में सूचना का प्रयोग करके उसको पूरा करना है। तो कैसे दी गई है आपको समय सारणी, चलिए हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है टाइम टेबल, जिसमें आपका टाइम, पीरियड, सब्जेक्ट, लंच ब्रेक है, टीचर्स का नाम दिया गया है। ये आपका टाइम टेबल है कक्षा 8 का। तो नीचे आपको देखिए अब्दुल और मीना के बीच में बातें हो रही कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से इसको फुलफिल करना है, तो देखिए कुछ इस तरीके से मीना में जो ब्लैंक्स है इसमें आ जाएगा मिस्टर आर खान टीचर्स अस एवीएस। बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है मिस्टर खान, मिस्टर आर खान। मीना में लिखना है द लंच ब्रेक इज 35 मिनट्स लॉन्ग। मीना में आ जाएगा द साइंस क्लास बिगिंस एट 2:30 PM। वैसे मीना में लिखना है वी वॉज स्पोर्ट इन 7th पीरियड। तो ऐसे आपको इनके बीच जो वार्तालाप हुआ है इसको पूरा करना था। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा आपको लिख लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। तो आगे देखिए कुछ इस तरीके से फिर से मीना ने मिस्टर मैथो टीचर्स अस मैथ्स आपको यहाँ पर लिखना है। वैसे ही अब्दुल पूछता है कि व्हाट इज द थॉट इन द 5th पीरियड, तो मीना बोलती है संस्कृत इज थॉट इन द 5th पीरियड। वैसे ही अब्दुल बोलता है एट व्हाट टाइम डज द स्कूल क्लोज, स्कूल कब बंद होता है, कौन से टाइम पे, तो अवर स्कूल क्लोज एट 3:40 PM। तो ऐसे आपको मीना ने कहा। तो ऐसे आपको पूरा आंसर इसका नोट करना है बच्चों, इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से लेट्स रीड आपको बोला गया है, जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज यहाँ पर दिया गया है, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है।
पैसेज आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नीचे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। भगत सिंह नेम इन इन चोस्ट ऑल ओवर द कंट्री, तो आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड, हिज नेम डिड नॉट इंस्पायर द यूथ इन इंडिया, तो आपका फॉल्स हो जाएगा बच्चों। वैसे ही पहले में, भगत सिंह बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, वो सेड दिस, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहर लाल नेहरू सेड दिस। सेकंड है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपको हीरो, ब्रॉड, सिंबल, अमेजिंग को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। तो पहले आपका आपका हो जाएगा अमेजिंग, फिर हो जाएगा ब्रॉड, फिर हो जाएगा हीरो, फिर आ जाएगा सिंबल। ऐसे आपको जमा लीजिएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो सुटेबल टाइटल टू द पैसेज इज भगत सिंह अ रियल हीरो, ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसका टाइटल क्या हो जाएगा, भगत सिंह अ रियल हीरो। तो वीडियो रुककर पूरे क्वेश्चन के आंसर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रुककर लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस तरीके से आपको लेट्स राइट बोला गया है बच्चों, जिसमें आपको क्या है कि राइट पैराग्राफ अबाउट चंद्रशेखर आजाद बाय पंचिंग दिस सेंटेंस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये आपके करेक्ट ऑर्डर में जमे नहीं है, कौन सी चीजें कब हुई थी ये आपको ऊपर नीचे दी गई है, तो इसको आपको सही करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें, चंद्रशेखर वॉज बर्न इन विलेज भाबरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, as a revolutionary he adopted the surname Azad, he was deeply hurt by the Jallianwala Bagh massacres in Amritsar in 1990, a special award will be presented at बलिदान दिवस। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना था बच्चों। आंसर है पूरा, वीडियो रोकर पूरा नोट कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे कुछ इस तरीके से आपको लेट्स डू इट बोला गया है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से बोला गया बच्चों की, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 पैट्रियोटिक लीडर्स, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इच, किन्हीं 5 देशभक्त नेताओं के चित्र एकत्रित करना है और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपका और प्रत्येक पर 5 वाक्य आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो देखिए आपको कोई भी 5 आपके क्रांतिकारियों के, नेताओं के, देशभक्त नेताओं के फोटो सबसे पहले एकत्रित करना है और 5 पर एक एक लाइन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों आंसर आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस तरीके से आपको पहले में फोटो लगाना है एक, और पहले में एक नेता के बारे में कुछ इस तरीके से लिखना है, ये पूरा आपका पहले का हो जाएगा। दूसरे में देखिए कुछ इस तरीके से आपको दूसरे का लिख लेना है। तीसरे का देखिए कुछ इस तरीके से आपको तीसरे का भी आंसर लिख लेना है, ऐसे आपको एक एक से लिख लेना है। फिर फोर्थ का आपका आंसर देखिए कुछ इस तरीके से, चौथे नेता की फोटो, देशभक्त की फोटो आपको लगाकर इनके बारे में इस तरीके से लिखना है। और फिफ्थ वाले ये देखिए कुछ इस तरीके से फोटो लगाना है, इस तरीके से आपको पूरा इसमें सेंटेंस 5 लिख लेना है। प्रत्येक में 5-5 बोले गए थे, तो 5 नेताओं की 5 फोटो और उनके बारे में 5-5 अलग अलग से वाक्य लिखना था। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा, वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। सेकेंड है क्लास गेम एक्टिविटी, डिवाइड द क्लास इनटू 2 टीम्स, द फर्स्ट टीम मेंशन 3 थिंग्स अबाउट अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग that everybody knows in the class. The other team guesses who the person and or what object or things is. One example has been given. तो आपको क्या बोला गया कक्षा में, 2 टीमों में बांट लो। पहली टीम एक व्यक्ति, एक उद्देश्य या वस्तु के बारे में 3 बात बताती है जो कक्षा में सभी जानते हैं। दूसरी टीम अनुमान लगाती है कि वह व्यक्ति, उद्देश्य, चीज कौन सी है। एक उदाहरण दिया गया है आपको इस तरीके से, इस उदाहरण की सहायता से आपको ऐसे बताना है। तो एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल हु वियर्स ग्लासेस, इज वेरी पंचुअल एंड सिंग्स वेरी वेल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी तरीके से आपको 2 टीमों में बांटकर इस पहली को पूरा करना है। तो आंसर किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए बच्चों कुछ आंसर इस तरीके से आपका हो जाएगा। आंसर आपकी स्क्रीन पर है, पूरा नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोककर पूरा आंसर आपको नोट करना है, ऐसे आपको 2 टीमों में ये पूरा करना था। इसका ये आंसर है, सेकंड वाले का नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने पूरा इसका आंसर नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से बच्चों
इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देखे हैं। तो आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।